कटारे संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जो हम लोगों ने संधि प्रक्रिया प्रारंभ कर रखी थी, अब उसके प्रसंग को, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट संधि की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल जो हम लोगों ने संधि पढ़ी थी अनुस्वार संधि। अब अनुस्वार संधि से हमारे पास में एक नई संधि बनकर के तैयार होती है और उसे हम लोग कहते हैं अनुस्वार पर सवर्ण संधि। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग नया अनुस्वार पर सवर्ण संधि। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, पॉइंट रहेगा अनुस्वार पर सवर्ण संधि। कौन सी संधि रहेगी दोस्तों? अनुस्वार पर सवर्ण संधि। देखिए दोस्तों, ये जो अनुस्वार पर सवर्ण जो संधि है, इस अनुस्वार पर सवर्ण संधि का सूत्र होता है, इसका सूत्र होगा अनुस्वारस्य। क्या सूत्र होगा दोस्तों इसका? अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णे। क्या होगा दोस्तों इसका? अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण है या पर सवर्ण है। अर्थात अनुस्वार के आगे यदि यही वर्णों को छोड़कर बाकी की जो जितने भी व्यंजन लिखे हुए हो तो उनकी क्या हो जाएगी? पर सवर्ण संधि हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, इससे हमको समझ में नहीं आएगा, अपने को क्या करना होगा? सबसे पहले अनुस्वारस्य, ये जो शब्द आया, अब इसके बारे में अपने को जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जो संधि पढ़ी थी, उस संधि के अंतर्गत हम लोगों ने दो सूत्र लिए थे और वो संधि थी हमारे पास में अनुस्वार संधि। और उस अनुस्वार संधि के दो सूत्र चल रहे थे। एक तो था हमारे पास में मोनुस्वार है, मोनुस्वार है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा था हमारे पास में नश्चा पदान्तस्य झलि। यह सूत्र था हमारे पास में। अर्थात अनुस्वार से संबंधित हमारे पास में अनुस्वार संधि के दो सूत्र निकल करके आए। एक तो था मो अनुस्वार है और एक था नश्चा पदान्तस्य झलि। अब यह सूत्र कहता है, अर्थात मैं का, अब इन दोनों के बारे में अपन लोग एक बार नीचे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं का हमेशा ही क्या बना दिया जाता है? अनुस्वार बना दिया जाता है। कब बनाया जाएगा? जब पद के अंत में मैं लिखा हुआ हो और मैं के आगे क्या हो? व्यंजन वर्ण हो तो मैं का क्या बना देते हैं? अनुस्वार बना देते हैं। फिर इसका हम लोगों ने एक नियम एक और निकाला था कि मैं के आगे यदि स्वर वर्ण हो तो, अब स्वर वर्ण में भी कौन सा? ऋस्व ए। स्वर वर्ण में भी कौन सा? ऋस्व ए हो तो ये जो अनुस्वार होता है, अर्थात ये जो मैं होता है, उस मैं का अनुस्वार नहीं बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारे पास में पहले से संबंधित नियम। और नश्चा पदान्तस्य झलि, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में आने वाला जो न होगा, उस न के आगे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं तो उस न का भी वहां पर क्या बनाया गया था? अनुस्वार बनाया गया था। अर्थात इससे हमारे पास में जैसे कि एग्जाम्पल था यशान धन सी, ऐसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है दोस्तों, तो देखो न आ गया, न के आगे हमारे पास में क्या आ गया? स। अर्थात हमारे पास में जल वर्ण हो गए। जल वर्ण का मतलब होता है दोस्तों वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और स, श, स और है। अर्थात स आ गया तो इसका न का, अर्थात ये जो हलंत न है, इसका हम लोग क्या बना रहे थे? अनुस्वार बना रहे थे। तो देखो दोस्तों, वो जो दोनों सूत्र थे, वो दोनों सूत्र यहां पर भी काम करते हैं। अर्थात एक नई संधि बन जाती है अनुस्वार पर सवर्ण संधि। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों सूत्र जो हैं, अब इन दोनों सूत्रों के बारे में हम लोगों ने एक बार फिर से समझा, जबकि हम लोगों ने इससे पहले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। अब आगे देखिए दोस्तों, ये क्या कहता है? यही ये कहता है, जैसे कि यहां पे शॉर्ट में लिख ले, मैं और न के आगे यदि, मैं और न के आगे यदि यही। अब देखिए दोस्तों, यही शब्द का अर्थ हो गया यही वर्ण। यही शब्द का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? यही वर्ण। अब देखिए दोस्तों, यही वर्ण जो होते हैं, ये यही वर्ण कौन कौन से होते हैं, अब उनके बारे में देखिए दोस्तों। यही वर्ण होते हैं हमारे पास में जैसे स, श, स, 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 स और है। अर्थात स आ गया, न के आगे यदि, स और है। अर्थात स आ गया तो इसका न का, अर्थात ये जो हलंत न है, इसका हम लोग क्या बना रहे थे? अनुस्वार बना रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारे पास में पहले से संबंधित नियम। और नश्चा पदान्तस्य झलि,
ठीक है दोस्तों, हमारे पास में कौन सा होता है, स, श, स और है। इन वर्णों के अलावा, इन वर्णों को छोड़कर, अर्थात इन वर्णों के अलावा अलावा कोई भी व्यंजन लिखा हुआ हो तो, कोई भी व्यंजन लिखा हुआ हो तो, अर्थात ये जो वर्ण होंगे उन वर्णों को हम लोग वहां से हटा देंगे, उन वर्णों को क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे। और इन वर्णों को यहां से हटा करके, अब देखो इन वर्णों को छोड़ करके, अब यहां पर मान लीजिए अपने पास में क्या आ गया, क आ गया। ठीक है, देखिए दोस्तों अपने पास में आ गया स, श, श, है वर्णों को छोड़कर। अब उनको छोड़ करके तो देखिए हमारे पास में कौन सा वर्ण आ गया, क। तो मैं के बाद में या न के बाद में यही वर्णों को छोड़कर कोई सा भी वर्ण लिखा हुआ हो तो मैं और न को सबसे पहले वहां से क्या करेंगे, हटाएंगे। और हटा करके ये जो वर्ण होगा, इस वर्ण का अपन लोग कौन सा वर्ण बना देंगे, यहां पर पंचम वर्ण बना देते हैं। अर्थात इसके स्थान पर जो हम लोग पंचम वर्ण बनाएंगे, पंचम वर्ण बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थात अनुस्वार पर सवर्ण संधि कहते हैं। देखिए दोस्तों दोबारा से देखते हैं ये सूत्र क्या कहता है, अनुस्वारस्य। अब अनुस्वार शब्द का अर्थ होता है मो अनुस्वार और नश्चा पदान्तस्य जलि। ये दो सूत्र हम लोगों ने पढ़े थे। अर्थात मैका और नैका क्या बनाया जा रहा था, अनुस्वार बनाया जा रहा था। यदि मैं और न के आगे यही शब्द का क्या होता है दोस्तों, यही। अर्थात इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं, स, श, स और है वर्ण होते हैं। इन वर्णों के अलावा कोई व्यंजन लिखा हुआ हो तो, जैसे कि हम लोगों ने ले लिया यहां पर क, ये एक व्यंजन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद में कोई भी व्यंजन लिखा हुआ हो तो यहां पर आने वाला जो मैं और न जो होगा, उस मैं और न को हम लोग यहां से क्या करेंगे, हटाएंगे। हटा दिया दोस्तों हम लोगों ने। अब इस वर्ग का अपन लोग कौन सा वर्ण बनाएंगे, पंचम वर्ण। और पंचम वर्ण बनाएंगे तो मैं और न को जहां से हटाया था उनके स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर वो भी जो भी वर्ण आएगा हमारे पास में पंचम वर्ण आएगा तो उस पंचम वर्ण को वहां पर लिख दिया जाता है। और इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, परसवर्ण संधि। जैसे दोस्तों अब इससे संबंधित हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, अब उसको हल करते हैं। जैसे कि दोस्तों अपने पास में पहला एग्जांपल और वो निकल करके आता है, जैसे मैं पहले टुकड़े करके समझाता हूं। अम धन कितः, ऐसा शब्द आ गया दोस्तों अपने पास में, अम धन कितः। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या है हमारे पास में, मैं। अब देखिए दोस्तों मैं के बाद में क्या लिखा हुआ है, की। अब की शब्द के अंदर देखिए दोस्तों इसके टुकड़े कर देते हैं अपन लोग, तो क्या आधा और उसके बाद में क्या आ गया, ई। अब देखिए दोस्तों मैं के बाद में यदि व्यंजन वर्ण हो तो मो अनुस्वार है, सूत्र काम करने लग गया, मो अनुस्वार है। ये कह रहा था कि मैं के आगे यदि व्यंजन वर्ण हो तो मैं का क्या बना देते हैं, अनुस्वार बना देते हैं। तो देखो दोस्तों अपन लोगों ने लिखा ए, मैं का हम लोगों ने क्या बनाया, अनुस्वार बना दिया। आगे शब्द लिखा हुआ है कितः, इसको हम लोग ऐसे कैसे जोड़ देंगे, तो शब्द क्या बन गया दोस्तों, अंकित है। अर्थात यहां पर कौन सी संधि मानी गई है, अनुस्वार संधि। कौन सी संधि बनेगी यहां पर दोस्तों, अनुस्वार संधि। यानी कि मैं का यदि हम लोग अनुस्वार बना देते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होती है, अनुस्वार संधि। लेकिन हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, परसवर्ण संधि। कौन सी पढ़ रहे हैं दोस्तों, परसवर्ण संधि। तो परसवर्ण संधि के अंदर इसका रूप कैसे होगा, अब वो देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों ये तो था अनुस्वार संधि का। अब दोबारा से इसको यहां से प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हमारे पास में शब्द आया अम धन कितः, यानी कि जो हमारा शब्द था उसको हम लोग फिर से दोबारा से ले रहे हैं, अम धन कितः। ठीक है दोस्तों, अब नियम को देखते हैं। मैं हो चाहे न हो, इनके आगे यदि स, श, स, है के अलावा क्या गया यहां पर, इनके अलावा वर्ण आ गया। अलावा वर्ण कौन सा है, कै। तो इस मैं को यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। इस मैं को यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। और ये जो वर्ण आया था इस वर्ण का कौन सा वर्ण बनाएंगे, पंचम वर्ण। तो देखो दोस्तों यहां पर ये वर्ण आया, इसका हम लोगों ने पंचम वर्ण बना दिया दोस्तों। अब देखिए मैं को यहां से हटा दिया था, अब मैं के स्थान पर हम लोग क्या लिख रहे हैं,
ग शब्द लिख रहे हैं, नी शब्द लिख रहे हैं यहां पर। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, ए की और शब्द आ गया क है, तो शब्द क्या बन गया, अंकित है। और इस शब्द को ही हम लोग क्या कहेंगे, परसवर्ण संधि कहते हैं। इसे ही हम लोग कौन सी संधि कहते हैं दोस्तों, परसवर्ण संधि कहते हैं। यदि हम लोग अनुस्वार लिखते हैं तब तो अनुस्वार संधि, और यदि अगला वाला जो वर्ण होता है इस वर्ण का पंचम वर्ण वहां पर जोड़ देते हैं तो फिर कौन सी संधि कहलाती है, परसवर्ण संधि कहलाती है। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे कि शब्द आ जाए हमारे पास में। सेकंड नंबर का एग्जांपल आता है और वो होगा संतोष। कौन सा शब्द आ गया दोस्तों, संतोष है, ऐसा शब्द आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि संतोष शब्द के अंदर कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए संतोष यानी कि हमारे पास में जो भी वर्ण आ रहा था उसका हम लोगों ने क्या बना दिया, यहां पर अनुस्वार बना दिया। अब देखो यहां पर क्या बनाया, अनुस्वार बना दिया हम लोगों ने। अनुस्वार बनाया तो यहां पर कौन सी संधि बन गई दोस्तों, अनुस्वार संधि। कौन सी संधि बनी दोस्तों अपने लिए, अनुस्वार संधि। अब अपने को परिवर्तन किस में करना है, परसवर्ण संधि में परिवर्तन करना है। तो देखो दोस्तों ये जो शब्द लिखा हुआ था इस शब्द की संधि विच्छेद होगी समधन तोष है, समधन तोष है। अब देखिए दोस्तों मैं का हम लोग क्या बना देंगे, अनुस्वार बनाएंगे, तो फिर कौन सी संधि कहलाएगी, अनुस्वार संधि। अब अपने को तो कौन सी करनी है, परसवर्ण संधि। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको कहा था कि चाहे यहां पर मैं लिखा हुआ हो और चाहे यहां पर मैं लिखा हुआ हो, यदि उसके आगे अर्थात यहां पर कौन से वर्ण स, श, स और है, इन वर्णों को छोड़कर इन वर्णों के अलावा कोई दूसरा वर्ण होता है तो इस वर्ण का हम लोग कौन सा वर्ण बनाएंगे, पंचम वर्ण बनाएंगे। अर्थात मैं को वहां से हटा देंगे, जो भी पंचम वर्ण बनेगा वो इसके स्थान पर रख देंगे। देखिए दोस्तों स, मैं को हम लोगों ने हटा दिया, अब क्या बचा आगे, तय। अब तय का कौन सा वर्ण बनाएंगे, पंचम। अब तय का पंचम वर्ण क्या बनता है दोस्तों, न। अर्थात मैं को यहां से हटा दिया, मैं के स्थान पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, न। आगे शब्द क्या शेष रह गया दोस्तों, तोष है। इसको हम लोग ऐसे के ऐसे जोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को ही हम लोग कौन सी संधि कहेंगे, अनुस्वार परसवर्ण संधि। कौन सी संधि कहेंगे दोस्तों, अनुस्वार परसवर्ण संधि। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास में अभी तक दो एग्जांपल है, और भी एग्जांपल है जिनकी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना यदि हम लोग ये अनुस्वार लिखते हैं तब तो कौन सी संधि, अनुस्वार संधि। और यदि हम लोग अगले वाले वर्ण का भी पंचम वर्ण बना करके लिखते हैं तब अनुस्वार परसवर्ण संधि होती है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं हम ताजा अपने पास में। संकर है, शब्द क्या जाए, संकर है। थर्ड नंबर का एग्जांपल तो शब्द आता है हमारे पास में शंकर है। अब देखिए दोस्तों यानी कि ये जो शब्द निकल करके आया, अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं कि इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है। स्वाभाविक सी बात है, सीधा अपने को नजर आ रहा है, यानी कि जो भी हमारे पास में वर्ण था उस वर्ण का हम लोगों ने क्या बना दिया, अनुस्वार। तो कौन सी संधि बन गई दोस्तों, अनुस्वार संधि। अब इसको हम लोगों को किस में परिवर्तन करना है, परसवर्ण संधि के अंदर परिवर्तन करना है। तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में बनेगी समधन कर है। क्या बन जाएगी दोस्तों, समधन कर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, मैं के बाद में क्या आ गया, क। यानी कि इन वर्णों को छोड़ करके अलावा कोई भी वर्ण हो तो इस मैं को यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। हटा दिया दोस्तों। अब इस वर्ग का हम लोग कौन सा वर्ण बनाएंगे, पंचम वर्ण बनाएंगे। पंचम वर्ण बनाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, संग। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कै और रह, तो शब्द क्या बन गया दोस्तों, संकर है। अब ये जो शब्द हमारे पास में बना, ये जो हमारे पास में एक नया शब्द तैयार हुआ, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, परसवर्ण संधि कहेंगे। ऐसे ही देखो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में, और वो निकल करके आता है पास में शांत है।
ठीक है दोस्तों। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो हमारे पास में संधि विच्छेद होगी श्याम धन तय है। ठीक है दोस्तों, श्याम धन तय है। मैका यदि अनुस्वार बना दे, मैका यदि अनुस्वार बना दे और हम लोग अनुस्वार बना करके ऐसा शब्द बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो हमारे पास में कौन सी संधि बन जाएगी दोस्तों? अनुस्वार संधि। कौन सी संधि होगी? अनुस्वार संधि। अब इसके बाद में जैसे कि मैं को हम, जैसे कि मैं के बाद में तय यानी कि स, श, है, इन वर्णों को छोड़ करके, तो इस वर्ग का हम लोग कौन सा वर्ण बनाएंगे? पंचम वर्ण। अर्थात पंचम वर्ण क्या बन जाएगा इसका? मैं। अब देखिए दोस्तों, इसको जोड़ते हैं, शा, मैं को यहां से क्या करेंगे? हटाएंगे। हटा करके मैं के स्थान पर क्या लिखेंगे? न, और उसके बाद में शब्द क्या आ गया? तय है। तो शब्द क्या बन गया? शाम तय है। और इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? परश्रवण संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि निकल करके आता है दांत है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या आता है दोस्तों? दांत है। और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? दाम धन तय है। ठीक है दोस्तों। मैं का यदि अनुस्वार बना दे तो कौन सी संधि बन जाएगी? अनुस्वार संधि। लेकिन अपन लोग कौन सी बना रहे हैं? परश्रवण संधि। तो इसको जोड़ेंगे तो देखो दोस्तों, मैं को यहां से क्या करेंगे? हटा देंगे। यहां पर क्या है? तय। तय का कौन सा वर्ण बनाएंगे? पंचम वर्ण बनाएंगे। अर्थात अब इसको जोड़ते हैं, दा, पंचम वर्ण क्या बना इसका? न, और आगे क्या आ गया दोस्तों? तय है। तो शब्द क्या बन गया? दांत है। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक नई संधि तैयार हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार परश्रवण संधि। अर्थात यदि हम लोग अनुस्वार बना दें, नैका और मैका यदि अनुस्वार बना देते हैं, तब तो कौन सी संधि कहलाएगी? अनुस्वार संधि कहलाएगी। और यदि अगले वाले वर्ण के आधार पर हम लोग उसका पंचम वर्ण बना देते हैं, तब कौन सी कहलाएगी? अनुस्वार परश्रवण संधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास में परश्रवण संधि, और इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, उन एग्जांपल को आपको हल करना होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारे पास में अनुस्वार परश्रवण संधि के कुछ उदाहरण। इन उदाहरणों को आपको हल करना है, और यदि आपको कोई एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसे सेंड कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास में अनुस्वार परश्रवण संधि। यदि ये चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।